दोस्तों, हमारे जीवन और मृत्यु के विषय में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आज भी सवाल ही बने हुए हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मरने के बाद उस व्यक्ति की आत्मा आखिर कहाँ जाती है, उसे क्या अनुभव होता है, क्या आत्मा सच में होती है या एक वहम है, क्या आत्मा को भी भूख लगती है और अगर उसे भूख लगती है तो वो क्या खाती है, क्या पीती है। दोस्तों, ये जिज्ञासा हम सभी के मन में रहती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपके हमारे चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बहुत ही प्राचीन ऋषि हुआ करते थे, जिनका नाम था आचार्य ईश्वरानंद। वो एक वृद्ध ऋषि थे और तपस्या में लीन रहते थे। वो ऋषि मृत्यु और आत्मा के रहस्यों के ज्ञाता थे। दूर दूर से लोग अपने प्रश्नों के साथ उनके पास आते। दोस्तों, एक बार एक बालक जिसका नाम रामधनी था, उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माता पिता की मृत्यु के बाद वो बहुत बेचैन हो गया और उन्हीं ऋषि के पास दुखी अवस्था में आया। उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उमड़ रहे थे कि मेरे पिताजी अब कहाँ होंगे, क्या वो मुझे देख सकते हैं, क्या वो कष्ट में हैं या सुखी। इन्हीं विचारों ने उसकी नींद और चैन सब कुछ छीन लिया था। वो सीधे उन ऋषि के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मुझे आत्मा का सच जानना है। तब ऋषि ने उसकी ओर देखा और बोले, क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? तब वो बालक बोला, गुरुदेव, मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता, परंतु मृत्यु के बाद की जो अनजानी यात्रा है उसको सोचकर मैं भयभीत हो जाता हूँ। वो बालक बोला, गुरुदेव, मुझे आत्मा का सच जानना है। तब ऋषि ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, तो सुनो, मृत्यु के बाद आत्मा के पहले क्षण की कहानी। जब कोई प्राणी शरीर छोड़ता है तो सबसे पहले वो अपनी मृत्यु को पहचान ही नहीं पाता। उसे लगता है कि अभी तो वो जीवित ही है। वो देखता है कि उसके चारों ओर लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसके शरीर को हिला रहे हैं, किंतु उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। आत्मा उस क्षण हवा में तैर रही होती है। एक हल्की परंतु भ्रमित अवस्था में उसे लगता है, मैं तो यही हूँ, फिर ये सब मेरे प्रियजन क्यों रो रहे हैं, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे। तभी अचानक उसे एक झटका सा लगता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे शरीर से अलग कर दिया हो। यही वो क्षण है जब आत्मा को मृत्यु का वास्तविक बोध होता है। वो अपने निर्जीव ठंडे शरीर को देखती है, अपने प्रियजनों को रोकते देखती है। वो चाहकर भी उनसे बात नहीं कर पाती, उनसे कुछ कह नहीं पाती। उसकी चीखें अब मौन हो जाती हैं। ऋषि कहते हैं, कुछ आत्माएं तुरंत आगे की यात्रा पर निकल लेती हैं, अगर उनका जीवन शांत रहा हो, संतुलित रहा हो, लेकिन कुछ आत्माएं मोहवश उसी क्षण में अटक जाती हैं। इसलिए कहा जाता है कि मरते समय मन का शांत होना आवश्यक होता है। जो मृत्यु के क्षण में क्रोध, भय या मोह में होता है, उसकी आत्मा भटक जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रामधनी पूछता है, गुरुदेव, क्या उस समय कोई आत्मा को लेने आता है? ऋषि कहते हैं, हाँ पुत्र, अगर आत्मा पुण्यवान हो तो देवदूत आते हैं। प्रकाशमय आभा में लिपटे वो आत्मा को सम्मान पूर्वक अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अगर पाप अधिक किए हों उस व्यक्ति ने तो यमदूत आते हैं। वो भयावह रूप में आत्मा को खींच कर ले जाते हैं। कुछ आत्माएं जाने से विरोध करती हैं, कुछ गिड़गिड़ाती हैं, कुछ छिपने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंततः उनको जाना ही पड़ता है। तब उस बालक ने कांपते हुए स्वर में पूछा, और जो आत्माएं कहीं नहीं जाती? तब ऋषि कहते हैं, वे वही आत्माएं होती हैं जो मृत्यु के पहले क्षण को स्वीकार नहीं कर पाती। मोह और आसक्ति से बंधी हुई वे अपने घर और परिवार और इच्छाओं के आसपास ही मंडराती रहती हैं।
यही आत्माएं कभी सपनों में, कभी परछाई में, तो कभी अजीब हलचल के रूप में मनुष्यों को अनुभव होती हैं। ऋषि कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे पिता पुण्यात्मा थे। मृत्यु के क्षण में उनका मन शांत था। उनकी आत्मा को देवदूत आदर पूर्वक अपने साथ ले गए हैं। तुम चिंता मत करो। उस बालक की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर इस बार उसके भीतर शांति थी। उसने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि आगे आत्मा कहाँ जाती है। तब वो ऋषि आंखें बंद कर लेते हैं और कहते हैं, ये प्रश्न सरल दिखता है, परंतु इसका उत्तर बहुत रहस्यमयी है। आत्मा की अगली दिशा उसके कर्मों पर निर्भर करती है। जिसने धर्म, सेवा, प्रेम और सत्य से जीवन जिया, उसकी आत्मा स्वर्ग या पितृलोक को प्राप्त होती है। जिसने पाप, हिंसा, छल और लालच में जीवन को जिया है, उसकी आत्मा नरक की ओर जाती है। पितृलोक आत्माओं का अस्थायी निवास है, जहाँ वे अपने पितरों के साथ रहते हैं। आत्मा वहाँ तब तक रहती है जब तक उसके पुनर्जन्म का निर्णय नहीं होता। परंतु स्वर्ग उन आत्माओं का स्थान है जो अत्यंत पुण्यवान होती हैं, वो अच्छे कर्म करी होती हैं। वहाँ उन्हें सुख, सम्मान और शांति मिलती है। नरक उन आत्माओं का स्थान है जिनके कर्म अत्यंत बुरे रहे हों। वहाँ उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। ये पीड़ा केवल मानसिक नहीं होती, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी होती है। आत्मा गहरी वेदना का अनुभव करती है। ऋषि कहते हैं, हर आत्मा अपने साथ एक चेतना लेकर चलती है। मृत्यु के समय की स्थिति और जीवन भर की स्मृतियाँ ही ये तय करती हैं कि आत्मा कहाँ जाएगी। अगर आत्मा मोह, भय या अधूरे कार्यों से बंधी हो तो वो आगे नहीं बढ़ पाती है और भटकती रहती है। गुरुदेव, आत्मा को क्या कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता? तब ऋषि कहते हैं, अगर आत्मा पुण्यशील हो तो देवदूत मार्गदर्शक बनते हैं। अगर पापी हो तो यमदूत उसे नरक की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर आत्मा ना पूरी तरह से पुण्यवान हो और ना ही पापी हो और मोह में डूबी हुई हो, तो वो कुछ समय तक बिना किसी स्पष्ट मार्ग के इधर उधर भटकती रहती है। अक्सर ये वो आत्माएं होती हैं जिन्हें मृत्यु अचानक मिली हो, जैसे दुर्घटना या हत्या, या फिर वो आत्माएं जिनकी कोई गहरी इच्छा अधूरी रह गई हो, जैसे किसी अपने प्रियजन से मिलना, किसी से बदला लेना या कोई अपना वचन पूरा ना हुआ होना। मोह या रिश्तों में बंधी हुई आत्माएं घर, कार्यस्थल या शमशान के पास ही मंडराती रहती हैं। इसीलिए हम श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। इससे आत्मा को ऊर्जा मिलती है और उसका मोह कम होता है और वो आगे की यात्रा पर बढ़ पाती है। जो परिजन श्रद्धा से ये कार्य करते हैं, वो आत्मा की गति को तेज कर देते हैं। रामधनी तब गुरुदेव से पूछता है और कहता है कि गुरुदेव, मैंने अपने पिताजी का पिंडदान किया था, क्या उसका फल उन्हें मिल पाया या नहीं? तब ऋषि इस विषय पर उत्तर देते हुए कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा थी वो उनके लिए सबसे बड़ा उपहार थी। तुम्हारी निष्ठा ने उनका मार्ग सुगम कर दिया। रामधनी दोबारा प्रश्न करता है, गुरुदेव, क्या आत्मा यमलोक जाती है? तब वो ऋषि कहते हैं, हाँ, आत्मा की गति यमलोक से होकर ही निर्धारित होती है। शाम हो चुकी थी। वो ऋषि अब रामधनी से कहते हैं, पुत्र, अब तुम आज घर जाओ। कल सुबह आगे इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तब गुरुदेव की आज्ञा पाकर रामधनी अपने घर को वापस चला जाता है और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में दोबारा उस पीपल के पेड़ के नीचे आकर गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद ऋषि वहां पर आते हैं। उनकी चाल में शांति थी, चेहरे पर करुणा थी। रामधनी गुरुदेव को प्रणाम करके कहता है, गुरुदेव, आज कृपया हमें ये बताने की कृपा करें कि मृत्यु के बाद आत्मा क्या खाती है, क्या पीती है, क्या उसे भूख प्यास लगती है? तब ऋषि बैठते हैं और कहते हैं, वत्स, आत्मा को भूख प्यास लगती है, परंतु वो हमारी जैसी नहीं होती। आत्मा का शरीर भौतिक नहीं, सूक्ष्म होता है, इसलिए उसका भोजन भी सूक्ष्म ही होता है। मनुष्य के 3 शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। मृत्यु के समय स्थूल शरीर यहीं रह जाता है, परंतु सूक्ष्म और कारण शरीर आत्मा के साथ बने रहते हैं।
यही कारण है कि आत्मा में इच्छाएं, भावनाएं और स्मृतियां बनी रहती हैं। भौतिक शरीर के लिए भोजन अन्न है, पर आत्मा के लिए भोजन है भावना। आत्मा को जो प्रियजन श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं और जल अर्पित करते हैं, वो सब प्रत्यक्ष रूप से भले ही प्रतीक हो, लेकिन उन सब के पीछे जो भावना है, श्रद्धा, प्रेम और सम्मान है, वही आत्मा को तृप्त करता है। पिंडदान में अन्न, तिल, जल, दूध इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। ये सब आत्मा को सीधे नहीं पहुँचते, लेकिन जब ये कर्म श्रद्धा से किए जाते हैं, तब आत्मा को उस भावना की ऊर्जा मिलती है। यही ऊर्जा उसका भोजन बनती है। जब कोई अपनी मृत आत्मा को सच्चे प्रेम से स्मरण करता है, जैसे माँ बेटे को या बेटा पिता को, तो आत्मा तक वो ऊर्जा पहुँचती है और उसे संतोष मिलता है और उसकी पीड़ा भी कम होती है। जैसे तुमने अपने पिता के लिए पिंडदान किया, तब तुम्हारी भावना से ही उन्हें तृप्ति मिली। परंतु जिन आत्माओं को कोई स्मरण नहीं करता या जिनका पिंडदान नहीं होता, वो भूखी और प्यासी ही रह जाती हैं। वो बार बार संसार में ऊर्जा खोजती हैं, कभी लोगों के पास जाकर, कभी अपने पुराने घरों में जाकर। ऋषि कहते हैं, अगर आत्मा को बहुत अधिक भूख लगती है और कोई उसकी उपेक्षा करता है, तो वो क्रोधित हो सकती है। वो अपने स्वजनों को सपनों में डरा सकती है या मानसिक अशांति भी फैला सकती है, लेकिन वो केवल इसलिए ऐसा करती है क्योंकि उसे शांति नहीं मिली होती और वो चाहती है कि कोई उसकी पीड़ा को समझ सके। उस बालक ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या सभी आत्माएं एक ही तरह का भोजन करती हैं? तब ऋषि कहते हैं, नहीं, हर आत्मा का स्तर भिन्न होता है। पितृ की आत्माएं तिल, जल और गाय के दूध जैसी सात्विक चीज़ों की भावना से तृप्त होती हैं। उन्हें अगर प्रतिदिन जल अर्पित किया जाए तो वो बहुत ही सुखी रहती हैं। भूत प्रेत योनि में अटकी आत्माएं अधिक उग्र भावना से जुड़ी होती हैं। इन्हें सत्व तत्व नहीं, रज और तम जैसी ऊर्जा की तृप्ति चाहिए होती है। यही कारण है कि इन आत्माओं के लिए कभी कभी विशेष तांत्रिक क्रियाएं भी करनी पड़ती हैं। वहीं जो पुण्य आत्माएं होती हैं, वो केवल श्रद्धा और प्रेम से ही तृप्त हो जाती हैं। उन्हें भौतिक चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। रामधनी गुरुदेव से हाथ जोड़कर प्रश्न करता है कि क्या आत्मा को भूख के साथ प्यास भी लगती है? ऋषि कहते हैं, हाँ, आत्मा को प्यास तो लगती है, लेकिन उसका जल भौतिक नहीं बल्कि ऊर्जा होता है। जब कोई व्यक्ति गंगा जल या शुद्ध जल अर्पित करता है और उसके साथ भावनाओं को जोड़ता है, तब आत्मा उस जल से तृप्त हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध में जल का विशेष महत्व है। जल भावना का वाहक है, वो आत्मा तक हमारी श्रद्धा और स्मृति को पहुंचाता है। अगर कोई पिंडदान ना करे या कोई परिजन ना हो और आत्मा को कोई स्मरण ही ना करे, तो क्या होगा? तब आत्मा कई वर्षों तक भटकती रहती है। कभी कभी वो किसी अजनबी की आत्मा को बुलाती है, जैसे कोई किसी बच्चे को, जो उसका कार्य पूर्ण करे। इसलिए प्राचीन काल में महर्षिगण अन्नदान और जलदान करते थे, उन आत्माओं के लिए भी जिन्हें कोई अपना नहीं था। ऋषि कहते हैं, अगर कोई आत्मा बार बार सपनों में भूखी, प्यासी या दुखी रूप में दिखे, तो समझ लो कि वो तृप्त नहीं है। ऐसे में तुरंत जलदान, तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। आत्मा का भोजन कोई भौतिक पदार्थ नहीं, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा, प्रेम और स्मृति है। यही उसकी भूख है और यही उसकी तृप्ति। वो ऋषि कहते हैं कि पुत्र, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आत्मा मृत्यु के बाद कितने दिनों तक भटकती रहती है। क्या सभी आत्माएं भटकती हैं या कुछ आत्माएं भटकती हैं या कोई भी नहीं भटकती? तब ऋषि कहते हैं, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है, परंतु अधिकतर आत्माएं मृत्यु के बाद 13 दिन तक धरती के आसपास ही भटकती हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों में 13वीं का विधान रखा गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है, परंतु उसकी आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ उसी स्थान पर रहती है जहां मृत्यु हुई हो। पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक आत्मा धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर से अलग होती है। उसे ये स्वीकार करने में समय लगता है कि अब वो जीवित नहीं है। वो बार बार अपने शरीर के पास जाती है, अपने परिजनों को बुलाती है, परंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिलता। ये बहुत ही पीड़ादायक समय होता है।
मृत्यु के पहले 3 दिन आत्मा को सबसे अधिक मोह होता है अपने परिजनों से, अपने घर से और अपने शरीर से। उसे लगता है कि ये सब सपना है। वो बार बार अपने घर में जाती है, अपने प्रियजनों को देखती है, पर उन्हें छूने की कोशिश करती है, लेकिन जब उन्हें नहीं छू पाती, अपनी बात नहीं कह पाती, तो वो बहुत परेशान होती है। इसी कारण पहले 3 दिन घर में दीप जलाना, शांत वातावरण बनाए रखना और आत्मा के लिए प्रार्थना करना जरूरी होता है। चौथे से 7वें दिन के बीच आत्मा को धीरे धीरे बोध होने लगता है कि अब वो शरीर नहीं है, वो सिर्फ एक आत्मा है जो देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन अनुभव नहीं कर सकती, ना ही किसी को अनुभव करा सकती है। वो उन लोगों की ओर आकर्षित होती है जो उसे स्मरण करते हैं और प्रेम करते हैं। वो अपने परिवार के भावों को पढ़ती है कि कौन उसके लिए रो रहा है, कौन उसको याद कर रहा है और कौन उसके लिए हंस रहा है और कौन उसे भूल गया है। इस दौरान आत्मा को प्रेम और शांति की भावना मिलती है, तो वो धीरे धीरे ऊपर जाने को तैयार हो जाती है। इन दिनों आत्मा के सामने उसका पूरा जीवन चलचित्र की तरह आता रहता है। उसके कर्म, उसका व्यवहार और उसके अच्छे बुरे काम। ये समीक्षा उसे बताती है कि अब उसका अगला पड़ाव क्या होगा, पितृलोक, भूत प्रेत योनि, स्वर्ग या पुनर्जन्म। इसीलिए 10वें दिन श्राद्ध, तर्पण और दशम क्रिया की जाती है, ताकि आत्मा को शांति मिल सके और वो आगे की यात्रा को शुरू कर सके। 13वें दिन आत्मा अंतिम बार अपने घर परिवार और प्रियजनों को देखती है। अगर उसे शांति, प्रेम और तर्पण की ऊर्जा मिलती है, तो वो पितृलोक की ओर प्रस्थान कर जाती है, जहाँ वो बाकी पितरों के साथ रहती है। अगर उसे कोई बांधने वाली भावना जैसे मोह, क्रोध या असंतोष मिलता है, तो वो धरती पर ही अटक जाती है। यही कारण है कि 13वीं के दिन विशेष भोज, पिंडदान और श्राद्ध की परंपरा है, जिससे आत्मा संतुष्ट होकर अपनी यात्रा को पूरा कर सके। अब प्रश्न उठता है कि अगर आत्मा को तर्पण या श्राद्ध ना मिले तो क्या होगा? आत्मा भटकने लगेगी। वो वर्षों तक धरती पर मंडराती रहेगी, कभी अपने घर में, कभी अपने प्रिय की स्मृति में, कभी उस स्थान पर जहाँ उसकी मृत्यु हुई हो। ऐसी आत्माएं धीरे धीरे प्रेत योनि में चली जाती हैं, जहाँ उन्हें पीड़ा मिलती है, तृप्ति नहीं। कुछ आत्माएं 13 दिन में भी मुक्त नहीं होती, जैसे अचानक मृत्यु वाले, दुर्घटना, आत्महत्या, हत्या, अधूरी इच्छाओं वाले, जिन्हें कुछ पाना था लेकिन उन्हें मिल नहीं पाया, या कोई काम अधूरा रह गया, जिन्होंने गंभीर पाप किया हो, या जिनके कर्म अच्छे ना हो, या जिनको काफ़ी मोह रहा हो किसी से, जिनके प्राण किसी चीज़ में बसते हों, जो अपने परिवार या धन से जुड़े हुए हों। इन आत्माओं को कई वर्षों तक मुक्ति नहीं मिलती, जब तक कोई संत, तांत्रिक या पुण्य आत्मा उनकी मुक्ति का मार्ग न दिखाए। और जो आत्माएं सहज मृत्यु करके मरती हैं, वो धर्मपूर्वक जीवन बिताती हैं, और जिन्हें प्रेम से विदा किया जाता है, वो 13वीं के दिन ही आगे बढ़ जाती हैं। वे या तो पुनर्जन्म के लिए जाती हैं या पितृलोक में अपने स्थान पर पहुंचती हैं। तब ऋषि आगे बताते हैं कि कभी कभी अगर कोई गहरा संबंध रह गया हो या कोई संदेश अधूरा रह गया हो, तो आत्मा सपनों में आकर मार्गदर्शन देती है, लेकिन वो तभी आती है जब उसे कोई श्रद्धा से बुलाए। इसलिए जो आत्मा की भटकाव को कम करना चाहता है, उसे मृत्यु के बाद 13 दिन तक हर दिन प्रेम, श्रद्धा और शांत वातावरण देना चाहिए। ऋषि कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, ये आत्मा की एक अगली यात्रा है, अगली यात्रा की शुरुआत है, और हम जो पीछे हैं उसका मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, उसे आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, अपने प्रेम से, अपने कर्म से। अब वो बालक गुरुदेव से कहता है कि गुरुदेव, क्या मृत्यु के बाद आत्मा किसी को सताती भी है? क्या सभी आत्माएं ऐसा करती हैं या कुछ आत्माएं? तब वो ऋषि कहते हैं, सभी आत्माएं सताने नहीं आती बेटा, परंतु जो आत्माएं अपूर्ण इच्छा से मरी हों, उन्हें किसी के प्रति अत्यधिक मोह हो या किसी से प्रतिशोध लेना हो, वही दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का कारण बनती हैं। ऐसी आत्माएं भटकती रहती हैं। वो भूत, प्रेत, ब्रह्म राक्षस या पीड़ित आत्मा के नाम से जानी जाती हैं। ये खुद तो पीड़ित होती हैं, इसलिए वो दूसरों को भी दुखी करती हैं, दूसरों को परेशान करती हैं। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु धोखे से, छल से या हिंसा से हुई हो
और उसे न्याय न मिला हो तो उसकी आत्मा उस दोषी व्यक्ति को सताती है। आत्मा का ये सताना शारीरिक रूप से भी हो सकता है या मानसिक रूप से भी, जैसे उस व्यक्ति को अजीब से सपने आना, भय रहना, हर वक्त अशांति रहना या उसके जीवन में दुर्भाग्य आना। जिसने अंतिम क्रियाएं ना की हों, यदि परिजनों ने अंतिम संस्कार, तर्पण या श्राद्ध विधि पूर्वक ना किया हो तो आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। तब भी आत्मा भटकती रहती है और वापस आती है। रामधनी आगे पूछता है कि गुरुदेव, क्या आत्मा किसी को अपना मानती है, और अगर हाँ तो किसको मानती है? तब वो ऋषि कहते हैं, आत्मा सबसे गहरे और शुद्ध रूप में प्रेम करना जानती है। देह के बंधनों से मुक्त आत्मा के लिए संबंध खून से नहीं बल्कि आत्मा के बंधन से हैं। वो उसी को अपना मानती है जो उसकी ऊर्जा से जुड़ा हुआ हो। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले उन्हीं आत्माओं को खोजती है जिनसे उसका आत्मिक संबंध रहा हो। वो माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, पत्नी हो सकती है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे समझता हो। अगर हम आत्मा की भाषा को समझें तो वो भी शांति ही चाहती है। उसे शांति दो, वो तुम्हें आशीर्वाद देगी। उसे प्रेम दो, वो तुम्हें प्रेम देगी, तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगी। पुत्र, आत्मा को शांति की जरूरत होती है, भय की नहीं। अगर वो आत्मा हमें सताए तो उसे रोकने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे पिंडदान और श्राद्ध। जिस आत्मा की शांति नहीं हुई उसका विधि पूर्वक तर्पण करो। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो, ये आत्मा को उच्च गति में पहुंचाता है। रात्रि में दीपक जलाओ, विशेष रूप से अमावस्या को दक्षिण दिशा में दीपक जलाओ। तुलसी और गंगा जल का उपयोग करो। सपने में आत्मा अगर दिखे तो भयभीत बिल्कुल मत हो, बल्कि उसकी प्रेम पूर्वक बातें सुनो और करो उससे बातें। कुछ विशेष तिथियां जैसे पितृपक्ष, अमावस्या, पूर्णिमा, सत्संग, कथा, भागवत के आयोजन और जो भी कोई शुभ काम आपके घर में हो, उन सब में आप दान पुण्य करो, जिससे कि आत्माएं शांत होंगी। अगर हम आत्माओं के संदेश को समझ लें और उन्हें अपनाकर उनसे क्षमा मांगे तो वही आत्माएं हमारे जीवन की सबसे बड़ी रक्षक बन जाती हैं। आत्मा कोई श्राप नहीं है, बल्कि वो एक सीख है। उन्हें पहचानो, उनके संकेतों को समझो। ऋषि कहते हैं, हम आत्मा से रिश्ता बना सकते हैं, लेकिन ये संबंध तभी संभव है जब आत्मा पूर्णतः शुद्ध और मुक्त हो। तब वो तुम्हारे जीवन की रक्षा कर सकती है, तुम्हें मार्ग दिखा सकती है। जैसे पितर कहते हैं, अगर तुम श्रद्धा से दीप जलाओ, प्रार्थना करो और दान दो, आत्मा को प्रेम पूर्वक पुकारो और उसके लिए त्याग करो, तो ये रिश्ता बनता है। तब वो बालक कहता है, गुरुदेव, अब अंतिम प्रश्न पूछता हूँ, क्या हर आत्मा मोक्ष पाती है या पुनर्जन्म लेती है? तब ऋषि कहते हैं, आत्मा का अंतिम गंतव्य उसके अपने कर्मों पर और उसकी आध्यात्मिक स्थिति पर निर्भर करता है। जिसने अपने सभी बंधनों को तोड़ लिया, इच्छाओं का त्याग कर दिया, वो आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और मोक्ष पाती है। लेकिन जिस आत्मा की इच्छाएं अधूरी हैं, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है, और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक वो आत्मा पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो जाती। प्रेम और प्रार्थना आत्मा की गति को तेज करते हैं। तुम अपने प्रियजनों की आत्मा के लिए दीपक जलाओ, तर्पण करो, भक्ति और करुणा से उनका स्मरण करो। यही उन्हें शांति, मोक्ष की ओर ले जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि मृत्यु के बाद आत्मा को भूख प्यास लगती है, वो क्या खाती है, और मृत्यु के बाद आत्मा का सफ़र क्या होता है। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।